आप देख रहे हैं हिमाचल डायरीज सिर्फ पोल स्टार टीवी पर। हिमाचल डायरीज के प्रायोजक हैं आरके हॉस्पिटल हमीरपुर, सर्विस विद क्वालिटी। नमस्कार, आप देख रहे हैं हिमाचल डायरी और आपके साथ मैं हूं मोनिका ठाकुर। आइए जानते हैं हिमाचल से जुड़ी ताजा तरीन खबरें। मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने अपने मंडी जिला के धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र के दौरे के दौरान करोड़ों रुपए के उद्घाटन और शिलान्यास किए। वहीं इस अवसर पर पत्रकारों के साथ अनौपचारिक बातचीत के दौरान उन्होंने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा पर भी खूब हमला बोला। मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र में करोड़ों रुपए के उद्घाटन और शिलान्यास किए। सीएम ने पेयजल योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास, पुलों के उद्घाटन, पीएचसी का उद्घाटन और कई अन्य योजनाओं की सौगात धर्मपुर की जनता को दी है। इस दौरान उनके साथ सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य मंत्री विद्या स्टोक्स भी मौजूद रही। सीएम वीरभद्र सिंह ने कहा कि प्रदेश की तरह ही धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र में भी अभूतपूर्व विकास हुआ है। वहीं सीएम ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा पर भी हमला बोला है। सीएम से जब पूछा गया कि नड्डा आपका इस्तीफा मांग रहे हैं, इस सवाल पर सीएम वीरभद्र सिंह भड़क उठे और नड्डा पर ताबड़तोड़ हमले बोलना शुरू कर दिए। सीएम ने कहा कि वह समझते थे कि नड्डा तमीज वाले हैं, लेकिन वह जल्दबाजी में हैं और बदतमीज हैं। उन्होंने कहा कि ऐसा व्यक्ति अगर प्रदेश का सीएम बनने का सपना देखे तो इससे बड़ा दुर्भाग्य और कोई नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि वह भी नड्डा की बदतमीजी का उसी भाषा में जवाब दे सकते हैं, लेकिन बदतमीजी उनकी सभ्यता में नहीं है। उन्होंने कहा कि बड़े से बड़े आदमी को तमीज से बात करनी चाहिए। आपको बता दें कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने पिछले कल शिमला में पत्रकार वार्ता के दौरान सीएम वीरभद्र सिंह से इस्तीफा मांगा था और इसी बात को लेकर सीएम भड़क उठे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, पोल स्टार टीवी। नगर निगम शिमला का चुनावी घमासान रोमांचक होता नजर आ रहा है। हालांकि चुनाव के लिए बहुत कम समय बचा हुआ है, बावजूद इसके सियासत पूरे उफान पर है। आज पहली बार कांग्रेस की तरफ से कांग्रेस प्रवक्ता केवल सिंह पठानिया सामने आए और भाजपा पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि भाजपा मुख्यमंत्री का इस्तीफा मांगने के बजाय शिमला के विकास के मुद्दों पर बात करे। कांग्रेस प्रवक्ता केवल सिंह पठानिया ने कहा कि नगर निगम शिमला के चुनावों में भाजपा के बड़े बड़े नेता जुट गए हैं। हर जगह मुख्यमंत्री को निशाना बनाया जा रहा है, उनका इस्तीफा भी मांगा जा रहा है, लेकिन शिमला के विकास मुद्दों पर चर्चा नहीं की जा रही है, जो कि प्रदेश की जनता को ठेस पहुंचाने वाला है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार ने पिछले 4 सालों में 385 करोड़ शिमला में खर्च किए हैं। उन्होंने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा से पूछा है कि आपने 3 साल में शिमला के लिए क्या किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब शिमला आए तो प्रदेश को खासी उम्मीदें थी, लेकिन उन्होंने हिमाचल को क्या दिया, यह भाजपा बताए। यूपीए सरकार की योजनाओं के नाम बदलने के अलावा भाजपा ने क्या काम किया है। उन्होंने कहा कि भाजपा यदि शिमला की हितैषी है तो शिमला को स्मार्ट सिटी क्यों नहीं दी गई। उन्होंने कहा कि लोकसभा में 4 सांसद होने के बावजूद भी उनकी बात केंद्र सरकार नहीं मान रही है। 3 साल हो गए उनको केंद्र में। ये तो वीरभद्र सिंह जी का रिपोर्ट कार्ड को लेकर हम जनता, शिमला की जनता के पास जाएंगे। हम ये चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी 3 साल हो गए केंद्र में सरकार बने हुए, वो अपने रिपोर्ट कार्ड के लेकर शिमला की जनता के पास आए। उन्होंने शिमला की जनता के लिए क्या किया। सम्माननीय प्रधानमंत्री यहाँ रिज मैदान पे हिमाचल को अपना दूसरा घर बताते हैं, सुजानपुर में अपना दूसरा घर बताते हैं। तो हम ये चाहते हैं कि हिमाचल को प्रधानमंत्री और कई केंद्रीय मंत्री यहाँ आज प्रदेश के अंदर घूम रहे हैं, तो ये वो अपना रिपोर्ट कार्ड दें भैया, बजाय इसके कि इस्तीफे और दूसरी राजनीति करने, विकास की राजनीति पे वो पर चर्चा करें। थैंक यू। पोल स्टार टीवी के लिए शिमला से रविता सोनी की रिपोर्ट। स्कूल में सामने आ रहे यौन उत्पीड़न के मामले पर शिक्षा विभाग गंभीर हो गया है। विभाग ने स्कूल यौन उत्पीड़न कमेटी को बच्चों के साथ हर सप्ताह वार्तालाप करने के आदेश जारी किए हैं। आदेश में कहा गया है कि शारीरिक हार्मोन्स की तब्दीली के चलते बच्चों में शर्मिंदगी बढ़ जाती है। इस झिझक को दूर करने में यौन उत्पीड़न कमेटी को अहम भूमिका निभानी होगी।
यदि स्कूल में किसी स्टाफ कर्मचारी द्वारा बच्चों पर यौन शोषण की कोशिश की जाए तो ऐसे मामले दबने की बजाय तुरंत शिक्षा विभाग के अधिकारियों के समक्ष पहुंचे समय पर कार्यवाही की जा सके। राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला भरेड़ी में स्कूल प्रधानाचार्य पर छात्रा द्वारा लगाए गए आरोपों के बाद यह निर्देश जारी हुए हैं। यदि किसी स्कूल में पुराना यौन उत्पीड़न का मामला उजागर होता है तो इस पर स्कूल यौन उत्पीड़न कमेटी भी कार्यवाही की जद में आएगी। आपको बता दें कि हर स्कूल में शिक्षा विभाग ने यौन उत्पीड़न कमेटी का गठन किया है। कमेटी में स्टाफ के ही महिला व पुरुष कर्मचारियों को शामिल किया गया है। हर स्कूल की इस कमेटी की पहली बैठक 3 माह में होना तय की गई है। बैठक के दौरान सामने आने वाले मामलों की तमाम रिपोर्ट उच्च अधिकारियों को भेजना तय हुई है, लेकिन इसमें कुछ फेरबदल जिला के स्कूलों में किया गया है। इसका कारण भरेड़ी स्कूल में सामने आई यौन उत्पीड़न का मामला है। कमेटी को अब हर सप्ताह स्कूल में बच्चों के साथ मैत्रीपूर्ण चर्चा करनी होगी। इस चर्चा के दौरान बच्चों को दिए गए अधिकारों की जानकारी देने के साथ साथ उनके भीतर पैदा हो रही शर्मिंदगी को भी दूर करना होगा। कुल मिलाकर यदि किसी स्कूल में स्टाफ या सहपाठी छात्र या छात्रा के साथ अश्लील शरारत करता है तो तुरंत इसकी सूचना विद्यार्थी कमेटी के सदस्यों को दें। यह जानकारी उपनिदेशक सोमदत्त सांख्या ने दी। उन्होंने कहा कि स्कूल यौन उत्पीड़न कमेटी को बच्चों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध बनाने के साथ साथ उनमें आने वाली झिझक को दूर करने की जिम्मेवारी भी है। हर सप्ताह कमेटियों को इसकी जानकारी देने के निर्देश भी जारी किए गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, पोलस्टार टीवी, हमीरपुर। हिमाचल प्रदेश ने देश की रक्षा के उद्देश्य से भारतीय सेना को 21 जांबाज सैन्य अधिकारी दिए हैं। भारतीय सैन्य अकादमी देहरादून से पास आउट होकर प्रदेश के ये बेटे अफसर बने हैं। हालांकि सैन्य अधिकारियों की संख्या में पहला स्थान उत्तर प्रदेश का है, जहां 74 कैडेट ने देश की सेवा की कमान संभाली है। प्रदेश ने देश की रक्षा के मकसद से भारतीय सेना को 21 जांबाज सैन्य अधिकारी दिए हैं। भारतीय सैन्य अकादमी देहरादून से पास आउट होकर प्रदेश के बेटे अफसर बने हैं। हालांकि पास आउट होने वाले सैन्य अधिकारियों की संख्या में पहला स्थान उत्तर प्रदेश का है, जहां से 74 कैडेट्स ने देश की सेवा की कमान संभाली है। लेकिन अगर जनसंख्या के घनत्व के लिहाज से आंका जाए तो उत्तराखंड के बाद हिमाचल का नाम आ सकता है। उत्तराखंड से 40 सैन्य अधिकारी बने हैं। देवभूमि का यह आंकड़ा 21 है। सामान्य सूची में हिमाचल को 8वें स्थान पर रखा गया है। सनद रहे कि पड़ोसी राज्य उत्तराखंड जनसंख्या के घनत्व के हिसाब से लगातार 10 वर्षों से पहले पायदान पर है। शनिवार को पासिंग आउट परेड में 423 जांबाज युवक सैन्य अधिकारी बने हैं। पासिंग आउट परेड के मौके पर सेना प्रमुख जनरल विपिन रावत ने उत्कृष्ट कैडेट्स को सम्मानित भी किया। जेंटलमैन कैडेट्स को भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट रैंक का ओहदा मिला है। ब्यूरो रिपोर्ट, पोलस्टार टीवी, शिमला। नगर निगम शिमला के चुनाव में प्रशासन की बड़ी गलती उजागर हुई है। निर्वाचन कार्य में लगे अधिकारियों ने कृष्णानगर वार्ड में 3 उम्मीदवारों को एक ही चुनाव चिन्ह जारी कर दिया था। चुनाव निशान मिलते ही उम्मीदवारों ने अपनी चुनाव सामग्री भी प्रिंट करने को दे दी थी। इस बीच निर्वाचन अधिकारियों को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसके बाद 2 उम्मीदवारों को बुलाया गया और उन्हें बदलकर चुनाव चिन्ह दिया गया। शिमला के कृष्णानगर वार्ड में नविता, बिट्टू कुमार और बिट्टू तीनों को लेटर बॉक्स सिंबल दे दिया गया था। गलत चुनाव चिन्ह मिलने पर एक प्रत्याशी ने डीसी ऑफिस के बाहर कुछ देर धरना भी दिया। चुनाव अधिकारियों की गलती की शिकार हुई प्रत्याशी नविता ने कहा कि प्रशासन की लापरवाही के कारण उन्हें आर्थिक नुकसान हुआ है। इसकी भरपाई प्रशासन को करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रशासन की गलती के कारण उनके वार्ड में 3 प्रत्याशियों को एक ही चुनाव चिन्ह दिया गया था। अब 2 उम्मीदवारों को बुलाया गया है और दूसरा चुनाव चिन्ह दिया गया है, लेकिन उन्होंने पहले मिले सिंबल के पोस्टर छाप दिए थे, जिससे उन्हें नुकसान उठाना पड़ा, जिसकी भरपाई की जाए और दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई की जाए। एक्चुअली मैं 7 बजे जी मुझे एक कॉल आती है। उस कॉल में मुझे एक अननोन नंबर था और एक अननोन पर्सन था जिसकी हम वॉइस भी नहीं पहचानते थे। उन्होंने बोला मैडम आप ऊपर आ जाओ, आपको एसडीएम साहब बुला रहे हैं, ऊपर एसडीएम ऑफिस आओ। मैंने कहा जी इतनी रात को ऑफ आवर्स में हम नहीं जा सकते। तो उन्होंने बोला कि मैडम ऐसा है आपको आना तो पड़ेगा ही।
मैंने कहा जी हम नहीं आ सकते, तो उन्होंने फ़ोन काट, मैंने कहा जी हुआ क्या है ये तो बता दो। कहते जी कुछ मिस्टेक हुई है और फ़ोन काट दिया। फिर उसके बाद हमने खुद उनको कॉल किया, तो मेरे ख्याल 7:10 पे मेरी कॉल उनको गई है, मतलब मैंने कॉल किया अपने मोबाइल नंबर से। तो जब हमने कॉल किया, हमने कहा हाँ जी सर आप कौन बोल रहे हैं, हमें ये तो बताओ। तो उन्होंने बोला कि मैडम ऐसा है, मैं SDM ऑफिस से बोल रहा हूँ और जी इसमें मिस्टेक हुई है सिंबल में। मैंने कहा जी ऐसी कभी कोई मिस्टेक नहीं हो सकती, अगर होती है तो मैंने कहा ये कोई छोटा मामला नहीं है, ये बहुत बड़ा मामला। और मैंने कहा जी कन्वेंसिंग भी अपनी करनी शुरू कर दी कि जी आप SDM साहब को बताओ। मैंने कहा जी मेरा तो खर्चा हो चुका है और मेरे लिए तो इरिट्रेबल लॉस है, क्योंकि मेरे पास टाइमिंग तो हमारे पास है ही नहीं। हमने तो 4 घंटे तक मतलब बहुत मुश्किल से, मेरे ये 60-70 सपोर्टर्स हैं जिन्होंने बड़ी मुश्किल से मतलब सब जगह जाकर इन्होंने कवर किया, और हमारी कन्वेंसिंग हो चुकी थी और इन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किया घर घर जाकर, डोर टू डोर। हमने सबको सिंबल भी बता दिया जी, हमारे को लेटर बॉक्स मिला है। और उसके बाद जब हमने अपील भी अपनी बांट दी, अपना मतलब ये जो मेरा ये है सिंबल है, सिंबल मतलब मैंने इस पर छिपाया हुआ था, ये भी बांट दिया। हमने बैनर्स के लिए भी ऑर्डर कर चुके थे। और जब मैंने बोला, मैंने कहा सर मेरा तो कि जी मैं ना किसी से आपको खर्चा दिलवा दूंगा। पोलस्टार टीवी के लिए शिमला से रमिता सोनी की रिपोर्ट। हिमाचल डायरी में अभी रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए पोलस्टार टीवी के साथ।